अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस करना है। इससे पहले हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था और हमने एट दी एंड ये बातें जो हैं वो कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे और हमने ये कहा था कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो हमारे पास फेल हो गया था ड्यू टू 2 to 3 बिग रीजंस। उनमें से एक रीज़न ये था कि हमारे पास जो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम के रदरफोर्ड जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा था कि वो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पड़ी, जो उसने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट्स के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो वो उस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि किस तरीके से जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फिर इसी तरीके से जो है उसके मुताबिक जो है वो हमारे पास एटम का एक जो है वो कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम आता था, लेकिन एटम जो होता है उसका हमारे पास एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये सारे उसके अंदर क्या थी आपके पास जो है, इन सारी रीजंस की वजह से हमारे पास रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया था। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है साइंटिस्ट आया था नील बोहर। उसने जो है 1913 के अंदर जो है ये जो रदरफोर्ड्स के अंदर ये वाली सारे चीज़ें जो है नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, वो बोहर ने आके 1913 के अंदर जो है इन सारी बातों को एक्सप्लेन किया था। अब ये जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है ये आपके पास बेस करता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। तो आपके पास जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है ये सारा का सारा आपके पास बेस कर रहा है किसके ऊपर, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर। अब हम जो है इस बोहर मॉडल ऑफ एटम के जो है वो मेन पास्टुलेट्स की तरफ चलते हैं कि हमारे पास जो है बोहर ने जो मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए जो पास्टुलेट्स दिए थे वो क्या थे। अब पहला पास्टुलेट देखें, वो कहता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब आप देखें इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो है बोहर ने जो पहला पास्टुलेट दिया, बोहर ये कहता था कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसके आपके पास जो है आउटसाइड द न्यूक्लियस के। आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये देखें ये आपके पास जो है ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के बाहर वो क्या कहता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें एक सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। फिर उसके बाद देखें आगे वो एक और बात एक्सप्लेन करता है कि ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी एंड क्वांटम नंबर इज असाइन टू इट, कि आपके पास ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं पड़े इनकी जो है वो आपके पास फिक्स्ड एनर्जी है और साथ ही उनको क्या किए गए हैं, क्वांटम नंबर्स असाइन किए गए हैं। अब देखें रदरफोर्ड ने भी सेम जो है वो ये बात की थी, लेकिन उसने ये वाली बातें जो है वो हमें नहीं बताई थी। उसने जस्ट यही बात हमें एक्सप्लेन करवाई थी कि न्यूक्लियस के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आपके पास जो बोहर था वो ये बात एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास जो ये न्यूक्लियस है इससे बाहर जो है हमारे पास जो है ये ऑर्बिट है एक सर्कुलर, इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आपके पास ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं पड़े इनको क्या किया गया है, एक क्वांटम नंबर असाइन किया गया है। क्वांटम नंबर से मुराद ये है कि अगर आपके पास ये पहला शेल है तो ये आपके पास n जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है। इसके बाद देखें हमारे पास n क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर उसके बाद देखें हमारे पास n क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपके पास जो है इनको एक नंबर्स असाइन किए गए हैं। और फिर वो कहता है कि आपके पास ये जो एक सर्कुलर ऑर्बिट है, जैसे n जो आपको हमने इस पहले ऑर्बिट को जो है 1 का नाम दिया है, तो इसकी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी। इसी तरीके से आपके पास जो दूसरा ऑर्बिट है इसकी भी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी और इनकी जो है वो एक खास फिक्स्ड एनर्जी होगी। लेकिन आपके पास जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ये कहता था कि आपके पास ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के जो है वो बाहर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो ये बात एक्सप्लेन वो कहता था कि यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं। लेकिन आपके पास जो है बोहर ने आके ये हमें बताया कि भाई नहीं, आपके पास जो है ये जो आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये आपके पास एक फिक्स जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और फिर उनकी एनर्जी जो है वो भी फिक्स्ड है और उनका एक क्या है बड़ा एक खास क्वांटम नंबर मौजूद है। तो इसका ये मतलब है कि उसने आगे बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं वो पार्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर हैं, उनके दरमियान जो है वो एक खास डिस्टेंस है। आप देखें आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप देखें ये न्यूक्लियस से आपके पास ये E1 है पड़ा, तो आप E आ गया, आपके पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े, तो आपके पास ये N आपका क्या है पड़ा, सर्कुलर ऑर्बिट 1 है पड़ा। फिर उसके बाद देखें दूसरा, अगर आप देखें तो इसको यहाँ पे ले आए तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन दूसरा सर्कुलर ऑर्बिट ये है। फिर इसी तरीके से आपके पास ये यहाँ पे आ गया, तो एक खास जो है वो पार्टिकुलर डिस्टेंस इनके दरमियान आ रहा है।
तो जब पार्टिकुलर डिस्टेंस आपके पास आ रहा है तो यही बात जो है वो बोहर ने जो है वो एक्सप्लेन करके बताई, जो हमें जो है वो रदरफोर्ड नहीं बता सका था। वो जस्ट यही कहता था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इसने आके इस बात को एक्सप्लेन किया कि नहीं भाई, ये जो आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट हैं ये आपके पास फिक्स्ड है, उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड है और उनको एक खास क्वांटम नंबर क्या किया गया है, असाइन किया गया है। फिर उसके बाद देखें दूसरा पॉइंट हमारे पास ये था बोहर मॉडल का, और वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो अब हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन थोड़ा सा करते हैं। आप देखें पहली बात तो वही है कि वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है उन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, जिनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इक्वल होगा किसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यहाँ पे जो है पहले हम ये बात देखते हैं कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए आप पहले ये देखें कि मोमेंटम, अब मोमेंटम क्या है कि एक बॉडी के अंदर जो है वो मोशन की जितनी क्वांटिटी होती है वो आपके पास क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम आपके पास क्या होता है, पी जो है वो आपके पास मास मल्टीप्लाई आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अब आप देखें कि आपके पास ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या होता है कि आपके पास जब कोई बॉडी जो है आपके पास, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बॉडी है, जब ये बॉडी जो है वो आपके पास एक सर्कल के अंदर क्या करती है, रिवॉल्व करती है, तो आपके पास उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो आपके पास ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, रेडियस का और फिर किस चीज़ का, मोमेंटम का। तो आपके पास जो है इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये फिजिक्स के रिलेटेड है, लेकिन आप देखें कि आपके पास अब एंगुलर मोमेंटम जो है ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है किस चीज़ का, आपके पास जो है आपके पास आर और फिर उसके बाद जो है वो क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास क्या था, आपके पास ये आर जो है ये आ गया और मोमेंटम आपके पास एम, और ये आपके पास क्या है पड़ा, वी हो गया। अब देखें आपके पास यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके पास ऐसा समझ लें कि ये न्यूक्लियस है, ठीक हो गया। इस न्यूक्लियस से आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है ये सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो आप देखें इस न्यूक्लियस से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो गया, आर। तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये हमने क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखें आपके पास जब ये यहाँ से रिवॉल्व कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन्स का कोई मास होगा m, और फिर ये जिस स्पीड के साथ यहाँ पे क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, तो वो आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी। तो आपके पास जो है मोमेंटम इसका mv हो गया और ये आपके पास r जो है वो रेडियस आ गया। तो आपके पास ये क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर एंगल आप यहाँ पे देखें तो वो आपका 90 का बन रहा है, ठीक हो गया। तो साइन 90 जब आएगा तो साइन 90 जो है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है यहाँ पे जो निकल रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, mv r जो है ये हमारे पास क्या आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। तो आपने जो है ये किस तरीके से आया उसको छोड़ दे, जस्ट जो है वो आपने ये याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, mvr होता है। किसका होता है, हमारे पास जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट के, आपके पास जो ऑर्बिट है जो आपके पास ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है सर्कल के अंदर, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या है, mvr है पड़ा। फिर उसके बाद देखें कि वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, उसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है पड़ा वो हमारे पास क्या है, इक्वल है पड़ा किस चीज़ के, इंटीग्रल मल्टीप्लाई। इंटीग्रल मल्टीप्लाई आपके पास ये मतलब है कि n के साथ n1 2 3 4 और वो आपके पास आगे क्या है, h/2π, तो एक वैल्यू दे रहा है। मतलब वो अगर हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये क्या आ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो इक्वल है पड़ा हमारे पास n h/2π, ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वो कहता है कि आप देखें कि हमारे पास जो है एक शेल ये है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है दूसरा शेल जो है वो हमारे पास ये है और ये दरमियान में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। अब वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स ये जो आपके पास इस शेल के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, आपके पास इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है पड़ा वो आपके पास इसका क्या है पड़ा, nh/2π है। अब ये हमारे पास n क्या है पड़ा, 1। आप देखें n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो n हमारे पास 1 है। तो आपके पास जो है इसका जो आपके पास पहला n है पड़ा, आपके पास पहला शेल है पड़ा, या आपके पास जो सर्कुलर ऑर्बिट है पड़ा, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है पड़ा वो आपके पास क्या है, h/2π है। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है वो सेकंड जो है आपके पास जो ऑर्बिट है पड़ा, उस ऑर्बिट का आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो आपके पास क्या होगा, 2h/2π।
फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है वो तीसरा ऑर्बिट आ गया, तो तीसरे ऑर्बिट के अंदर जो है उसका जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो होगा, वो आपके पास क्या होगा 3h/2π। फिर इसी तरीके से आपके पास जो है वो चौथा जो है वो ऑर्बिट आया, तो उसका एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या बन जाएगा 4h/2π। तो इसका ये मतलब हो गया कि आप देखें कि आपके पास पहला जो है वो ऑर्बिट है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है h/2π। फिर यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या आ गया दूसरा आ गया, फिर इसी तरीके से आपके पास तीसरा, फिर इसी तरीके से आपके पास क्या आ रहा है चौथा जो है वो ऑर्बिट आ रहा है। और हर ऑर्बिट की आपके पास क्या है एक फिक्स्ड जो है वो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है पड़ा, उसका एक क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम है पड़ा। आपके पास पहला आपका जो ऑर्बिट है पड़ा, या जिसे आप जो है शेल का नाम भी देते हैं, कि हमारे पास जो है जैसे आप कहते हैं कि n1 जो है वो हमारे पास क्या है पड़ा k शेल है, ठीक हो गया। फिर n2 जो है वो हमारे पास l है, m है, n है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास आ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपके पास जो है आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट के अंदर है तो उसका आपके पास जो है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो फिर आप क्या बताएंगे। आप देखें आपके पास सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो आपके पास क्या होगा ये वाला होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो वो आपके पास क्या होगा h/2π होगा। तो ये आपके पास फिक्स है पड़े। ये बात वही आ रही है जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करवाई कि आपका जो एक इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो आपके पास उसकी क्या है पड़ी एक फिक्स्ड एनर्जी और एक क्वांटम नंबर जो है उसको असाइन किया गया है। तो ये बात उसने वहीं से निकाली थी कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपका सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उसका जो एक एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो आपके पास क्वांटाइज्ड होगा, फिक्स्ड होगा। जैसे n आपका एक है, आपके पास पहला शेल है, आपके पास पहला ऑर्बिट है तो उसके अंदर जो है वो h/2π होगा। इसी तरीके से जो है वो आपके पास दूसरे ऑर्बिट के अंदर 2h/2π हो जाएगा, तीसरे के अंदर 3h/2π होगा। ये आपके पास कभी भी इस तरीके से नहीं आएगा 3/2 जो है वो h/2π। तो इसको अगर देखें तो ये 1 पॉइंट जो है वो 5h/2π बन रहा है। तो आपके पास जो है ऐसा आपको एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसी भी ऑर्बिट का नहीं मिलेगा। वो या तो आपके पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ये अगर आपके पास जो है ये बात शुरू वाली फिर वही आ रही है कि हमें जो है बोर ने ये बात एक्सप्लेन कर दी कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जो है उनका हमारे पास क्या है एक सर्कुलर ऑर्बिट मौजूद है और वो उसी के इर्द गिर्द क्या करेंगे रिवॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास इस बोहर मॉडल का दूसरा पॉइंट था। फिर उसके बाद देखें तीसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है बड़े इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट neither emit nor absorbs energy while moving in the same fixed orbit। अब इसका क्या मतलब है, वो ये कहता है कि आप देखें आपके पास जो है ये न्यूक्लियस है और ये उसके आपके पास क्या है बड़े शेल्स हैं। अब वो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पास जो है इस शेल के अंदर क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है। अगर तो आपके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इसी शेल के अंदर क्या करता रहेगा रिवॉल्व करता रहेगा, आपके पास इसी शेल के अंदर ये रिवॉल्व करता रहेगा, तो तब ना तो ये आपके पास एनर्जी को इमिट करेगा ना ही ये आपके पास क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। पहली बात आ रही है आपके पास थर्ड पॉइंट के अंदर कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एक पार्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, हम कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट के अंदर है या हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट के अंदर जो है वो मौजूद है, तो जब तक ये आपके पास इसी के अंदर रहेगा और ये क्या करता रहेगा रिवॉल्व करता रहेगा, तो तब ये ना तो एनर्जी को इमिट करेगा और ना ही ये क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन फिर उसके बाद वो आगे कहता है कि आपके पास ये एनर्जी उस टाइम इमिट या एब्जॉर्ब करेगा जब ये जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आप देखें आपके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है, आप कहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन इसी के इर्द गिर्द क्या कर रहा था रिवॉल्व कर रहा था, तब एनर्जी कोई भी आपके पास इमिट ना एब्जॉर्ब हो रही थी। लेकिन अब आप ये कहते हो कि आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप कर गया है इस ऑर्बिट के अंदर, या आपके पास इस ऑर्बिट के अंदर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके इस ऑर्बिट के अंदर आ गया है, तो तब आपके पास जो है वो एनर्जी इमिट भी होगी या फिर आपके पास क्या हो रही होगी एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो ये पॉइंट भी आपके पास जो है बोहर ने एक्सप्लेन किया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ही फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो फिर आपके पास वो एनर्जी को ना तो इमिट करेगा ना ही क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ क्या करवाओगे जंप करवाओगे, तो फिर एनर्जी आपके पास इमिट भी होगी या फिर आपके पास क्या हो रही होगी एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब कब होती है। तो आप देखें अब इस बात को जो है
हमारे पास एक्सप्लेन किया, वो प्लांक्स क्वांटम की जो हमारे पास जो थी थ्योरी थी, तो वो कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स द एनर्जी चेंज, कि हमारे पास जो है वो एनर्जी चेंज हो जाती है, इज गिवन बाय द प्लांक्स इक्वेशन। और हमने प्लांक्स इक्वेशन जो है वो निकाली थी कल के E इज इक्वल टू जो है वो एच न्यू, कि हमारे पास H जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट था, E जो है वो हमारे पास एनर्जी थी, और ये न्यू जो है इसको हमने क्या नाम दिया था कि ये हमारे पास क्या है बड़ा, फ्रीक्वेंसी है बड़ा। तो आप इस इक्वेशन की मदद से आप जो एनर्जी चेंज आ रहा है वो आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, कब, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा। अब आप देखें आपके पास ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के साथ वाला जो आपके पास ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को हम कहते हैं इनर ऑर्बिट, कि हमारे पास ये क्या है अंदर वाली साइड के ऊपर है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, इनर ऑर्बिट कहलाता है। आप देखें इस ऑर्बिट के ये वाला बाहर वाला ऑर्बिट है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, आउटर ऑर्बिट कहलाता है। क्या कहलाता है, आउटर ऑर्बिट कहलाता है। अब आप देखें कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर ऑर्बिट के अंदर क्या है बड़ा मौजूद है। आप ये चाहते हो कि इस इनर इलेक्ट्रॉन से, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन था आपके पास इनर ऑर्बिट है, इस इनर ऑर्बिट से आप इसको आउटर ऑर्बिट की तरफ लेके जाना चाह रहे हो। अब जब ये इनर ऑर्बिट के अंदर है तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट हालत के अंदर जो है वो क्या है पड़ा, मौजूद है पड़ा। तो आपके पास जो है जब ये आप आउटर ऑर्बिट की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास जो है एनर्जी जो है यहाँ पे हमें क्या करवानी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप इनर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स को आउटर ऑर्बिट की तरफ लेके जाएंगे तो एनर्जी आपको क्या करवानी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी। आपके पास एनर्जी जो है वो क्या हो रही होगी, एब्जॉर्ब हो रही होगी। और जब आप आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की तरफ आ रहे होंगे तो तब आपके पास एनर्जी जो है वो क्या हो रही होगी, इमिट हो रही होगी। तब आपके पास एनर्जी जो है उसका क्या हो रहा होगा, अखराज हो रहा होगा। और ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि आपके पास जो है ये एनर्जी जो है वो हर ऑर्बिट्स के अंदर क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। हमने पहले पॉइंट्स के अंदर देखा था कि आपके पास जो है जो भी इलेक्ट्रॉन्स जिस भी आपके पास ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी आपके पास क्या होती है, एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर जो है वो हमने यही बात की थी कि हमारे पास जो एनर्जी इमिट या फिर एब्जॉर्ब हो रही होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक डिस्क्रीट यूनिट स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में वहाँ पे हमारे पास क्या हो रही होती है, इमिट या फिर एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो यहाँ पे भी जो है बोर ने भी इसी तरीके से जो है वो बयान किया था कि अगर आप देखें ये N1 है, N आपके पास जो है पहला ऑर्बिट है, तो इसकी अगर एनर्जी E1 है तो इसकी आपके पास क्या होगी, E2 होगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास थर्ड ऑर्बिट जो होगा उसकी E3 होगी, फिर E4, और हर एक की आपके पास एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होगी, चेंज होगी। आप देखें आपके पास E2 से आप जब E1 से E2 की तरफ गए हैं तो आपको जो है वो एनर्जी क्या करवानी पड़ रही है, एब्जॉर्ब करवानी पड़ रही है। तो आपके पास जो है इसकी एनर्जी जो है वो उससे डिफरेंट है पड़ी। तो इन बातों का जो है वो आपने ख्याल रखना है। और ये जो है आपने इस बात को इस चीज़ के साथ जो है वो नहीं मिलाना कि आप देखें कि आपके पास ये वाला जो आपका इनर ऑर्बिट है ये न्यूक्लियस के करीब है तो ठीक है, तो फिर इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। नहीं, आपके पास यहाँ पे ये वाला रूल जो है वो नहीं आ रहा। आपके पास जो है बल्कि यहाँ पे आपके पास जो है आप इस तरीके से इसको यूँ याद रख सकते हैं कि आप देखें आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आपको जो है वो दिक्कत महसूस होती है। तो यहाँ पे भी यही सेम है कि आप यहाँ से नीचे, नीचे से आप ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो फिर आपके पास एनर्जी जो है वो आप आसानी से जो है वो आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उस टाइम जो है वो इतनी एनर्जी आपकी कंज्यूम नहीं हो रही होती। तो फिर यही यहाँ पे भी यही आप इसी पॉइंट को इसी तरीके से जो है वो याद रख सकते हैं कि जब आप आउटर से इनर की तरफ आ रहे हैं तो तब हमारे पास एनर्जी क्या हो रही है, इमिट हो रही है, उसका खराज हो रहा है। लेकिन जब हम इनर से आउटर की तरफ जा रहे हैं तो फिर हमारे पास एनर्जी क्या करनी पड़ रही है, एब्जॉर्ब करनी पड़ रही है। तो ये हमारे पास जो है वो बोहर मॉडल के जो हैं वो पोस्टुलेट्स थे जो हमने जो है वो डिस्कस किए हैं। फिर इसके बाद जो है आगे उसने जो है वो हाइड्रोजन एटम के बारे में जो है वो उसने एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद जो है वो स्पेक्ट्रम के बारे में जो है वो बातें दी थी। तो फिर हम उनको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस इनको करेंगे।